Hello everyone, welcome to Mathics. I hope you all are doing well and will be fine. Today we are going to start our new session in which we will talk about new chapter of physics class 11th, straight line of motion. आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन। ये बेसिकली काइनेमैटिक्स जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, रिलेटिव मोशन पढ़ा, इसी का पार्ट है स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन। स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन में क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक मोशन पढ़ते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल में हो या एक लाइन में 2D मोशन हो, तो उसे हम स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन बोलते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेट लाइन मोशन, फर्स्ट वी नो अबाउट द टर्म्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. These 2 points are very important in this topic. First one is distance. तो हमें पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सिंस distance is a scalar. हमने पिछली क्लासेस पहले भी क्लासेसों में पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले डिफरेंस समझना है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, whereas displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. As we know that स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होता है, एंड वेक्टर क्वांटिटी इज दैट इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर गिवन। ये स्केलर और वेक्टर के उसमें होता है। एंड इसमें आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस समझते हैं। डिस्टेंस इज द टोटल path covered by the body. Distance is the total path covered by the body, and displacement is the shortest path, and displacement is the shortest path covered by the body. जो डिस्टेंस होती है हमारी, वो टोटल जो पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। लेट सपोज कोई भी हमें पाथ दिया हुआ है, ये हमें कोई पाथ दिया हुआ है, ये कोई हमें पाथ दिया हुआ है, ये यहाँ से बॉडी यहाँ गई, ठीक है। सॉरी, ये नहीं दिया हुआ है, समझते हैं इसे हम। कोई इंसान यहाँ से शुरू किया चलना, ये जाके यहाँ पर ख़त्म किया उसने, ठीक है। यहाँ से कोई बंदा यहाँ से गया, इधर गया, फिर इधर गया, ठीक है। तो ये उसका एक्चुअल पाथ होगा। दिस इज़ एक्चुअल पाथ, एंड दिस एक्चुअल पाथ इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। जो हमारा एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्टेंस होगा, एंड ये इनिशियल पोजीशन इसकी होगी और ये फाइनल पोजीशन होगी। Then we know that the shortest path covered by the body is known as displacement. तो ये जो यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा सबसे। तो ये जो पाथ होगा, दिस पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड एक दूसरा केस देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। लेट सपोज दिस बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, ये बॉडी यहाँ से आके यहाँ फिर आ गई, ठीक है। उसने एक सर्कल कवर किया, मतलब यहीं पर इसकी इनिशियल पोजीशन है और यहीं पर इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। कोई बॉडी एक जगह से जाके दूसरी जगह वहीं पे आ जाती है, देन डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू दिस पाथ, मतलब ये अगर रेडियस इसकी r है और ये कोई सर्कल है, देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2πr, ठीक है। 2πr हो जाएगा सरकमफ्रेंस के बराबर, क्योंकि इसने इतना पाथ कवर किया, सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। बट ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2πr, एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहीं से उसने शुरू किया, यहीं पर आके उसने ख़त्म किया, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा? 0। shortest path is 0 since
since displacement is a unique and shortest path covered by the body, path covered by the object या body, and we know that distance is always greater than or equal to displacement. ठीक है, distance is always greater than or equal to displacement, and when distance is equals to displacement, when distance is equals to displacement, when distance is equal to displacement, then unidirectional मतलब एक ही डायरेक्शन में वो पार्टिकल जो होगा वो पाथ कवर करेगा. यूनिडायरेक्शनल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. यूनिडायरेक्शनल पाथ में जब जाएगा जब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा. एंड इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, द बॉडी इज परमानेंट एट रेस्ट. परमानेंट, जब डिस्टेंस 0 होगा तो बॉडी परमानेंट रेस्ट पे होगी. बॉडी इज एट परमानेंट रेस्ट. एंड व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, इफ डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्टेंस 0 होगी तो बॉडी परमानेंट रेस्ट पे होगी. बट इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, बॉडी may not be at rest. May or may not be at rest. In this case, initial position of body is equals to final position. यहाँ पर initial position is equals to final position होगी. ठीक है, मतलब अगर ये initial position है और ये final position है तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस. एंड जब 0 होगी तो वहीं पर इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, वहीं पर इसकी फाइनल पोजीशन होगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. नेक्स्ट टर्म इज़ वेलोसिटी. ये सब हमने पिछली क्लासेज़ों में पढ़ा है, कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं वेलोसिटी, इसीलिए मैं इसे नॉर्मली समझा दे रहा हूँ बिकॉज सबको ये पता होता है. वेलोसिटी, एज वी नो डैट वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट्स अ शॉर्टकट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये मैं हमेशा ये यूज़ करूँगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप समझ जाइएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, इसे इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है. एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और चेंज इन पोजीशन, इसे बोलते हैं चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम. और डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? डेल्टा एक्स मतलब एक फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल अपॉन टाइम ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल टाइम. ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी. इसे हम हाईलाइट करते हैं, रिजल्ट है ये एवरेज वेलोसिटी का. ठीक है, एंड इफ़ वी मूव फर्दर टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी तो वो होती है कि जैसे कोई पाथ है तो उसका एवरेज इस वेलोसिटी निकालते हैं, उसका मतलब एवरेज निकालते हैं. बट इंस्टेंटेनियस क्या होता है कि किसी भी इंस्टेंट पे लेट सपोज कोई ये पाथ है. ठीक है, ये पाथ है A to B हमें जाना है तो इसमें कहीं पर यहाँ पर 50 की स्पीड होगी, 50 किलोमीटर पर आवर की, यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर की, यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर की. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द एवरेज वेलोसिटी तो इसमें मतलब एवरेज इसका क्या होगा? मतलब हमने कितनी एवरेज से चला, मतलब यहाँ से अगर यहाँ जाने में 50 किलोमीटर है और हम 1 घंटे में इस दूरी को तय करते हैं, बट
हमारी वेलोसिटी कुछ अलग अलग होंगी बीच बीच में, बट हम 50 किलोमीटर 1 घंटे में तय करते हैं, तो उसे 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ये मैटर नहीं करता कि हम बीच में कितना चले, जीरो रुके या क्या किए, बट एवरेज वेलोसिटी हमारी आ जाएगी 50 किलोमीटर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, तो जैसे हमें यहाँ पर एट टाइम t इक्वल्स टू टी पे फाइंड करना है, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, देन दिस वेलोसिटी इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। दिस इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी पाथ की इक्वेशन दी होगी, तो हमें अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होगी, तो हम उसी पे उस पाथ को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमें आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेट्स मूव फर्दर टू एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन एक करते हैं इसी का, बेसिक सा क्वेश्चन है। अ पर्सन, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। अ person moving along straight road, a person moving along straight road for the first time, for a person moving along a straight road for a person moving along straight road for first half time with velocity v1, एंड एक आदमी है जो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, उसने पहले हाफ टाइम में उसने v1 वेलोसिटी तय किया, एंड सेकेंड हाफ टाइम विद वेलोसिटी v2। मतलब एक बंदा है जो किसी भी स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, उसने पहली अपनी जर्नी हाफ टाइम, मतलब आधी जर्नी टाइम के उसमें, जैसे 1 घंटे की जर्नी है, तो उसने आधे घंटे की जर्नी v1 स्पीड से तय किया, एंड आधे घंटे की जर्नी उसने v2 स्पीड से तय किया। देन एवरेज वेलोसिटी इज़, हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ये हमें बताना है। तो लेट सपोज दिस इज़ अ पाथ, ये हम पाथ सेलेक्ट करेंगे, एंड ये A है, ये B है और ये C है। हम एक पाथ मानेंगे जो A से B गया है, ठीक है, एंड दिस इज़ हाफ टाइम, ये इसका हाफ टाइम हो जाएगा और ये इसका हाफ टाइम हो जाएगा। ये दोनों आधे टाइम है, मतलब A to C उसने आधे घंटे में कवर किया, लेट सपोज 1 घंटे में उसे जाना है, तो आधा दोनों में बढ़ गया। एंड दिस डिस्टेंस इज़ S1 एंड दिस डिस्टेंस इज़ S2, this distance is S1 and this distance is S2, then average velocity is equals to, इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इसने कितनी ट्रैवल की, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 अपॉन टाइम कितना लगा, T प्लस T, तो ये हो जाएगा S डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम होगा, और हमें वेलोसिटी भी पता है और टाइम भी पता है, तो हम इसे डिस्टेंस को लिख लेंगे v1t प्लस v2t। S1 डिस्टेंस इसने कवर की v1 वेलोसिटी विद टाइम t इन टाइम t, एंड S2 डिस्टेंस इसने कवर की v2 वेलोसिटी विद टाइम t इन टाइम t, तो ये हो जाएगा अपॉन 2t। देन एक कॉमन t लेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2/2। दिस इज़ द आंसर, v1 प्लस v2/2। एवरेज वेलोसिटी हमारी इस केस में आ जाएगी v1 प्लस v2/2। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन मूविंग along a straight road, a person moving along a straight road, a person is moving along a straight road for half distance, a person moving along a straight road for half distance with velocity
v1 and remaining half distance with velocity v2, then average velocity is given by हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो हमें पहले क्वेश्चन में दिया था कि उसने हाफ टाइम में v1 स्पीड से उसने अपना सफ़र तय किया और हाफ टाइम में उसने v2 स्पीड से अपना सफ़र तय किया। बट इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें पता है एक पर्सन है जो v1 स्पीड से उसने हाफ डिस्टेंस कवर की और उसके बाद हाफ डिस्टेंस जो बची उसने v2 स्पीड से कवर की। पहले में हमें टाइम के उसमें दिया था रिस्पेक्ट में कि हाफ टाइम में उसने v1 डिस्टेंस से कवर किया, बट इसमें क्या दिया हुआ डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस में उसने v1 v2 कवर किया। तो लेट सपोज दिस इज़ अ पाथ, ये हम एक पाथ लेट करेंगे, ये a है, ये b है, a to b पाथ है और ये c है, एंड दिस डिस्टेंस इज s, ये आधी डिस्टेंस हो गई और ये आधी डिस्टेंस हो गई। मैंने आधी डिस्टेंस कवर की इसने, और ये t1 टाइम में किया, ये t2 टाइम में किया डिस्टेंस कवर। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2s डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, टाइम t1 प्लस t2 कवर किया है उसने, ठीक है, और ये हो जाएगा 2s अपॉन टाइम होता है स्पीड अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2, क्योंकि उसने आधी डिस्टेंस को v1 स्पीड से किया, आधी डिस्टेंस को v2 स्पीड से किया, तो t1 हो जाएगा s अपॉन v1 और t2 हो जाएगा s अपॉन v2, सिंस ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज़ द आंसर। ये हमारी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, ये हमारी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल मूविंग इन अ straight line, a particle moving in a straight line covers half of the distance with speed 3 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है जिसने हाफ ऑफ द डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकेंड में कवर की। the other half of the distance is covered in two equal interval with speed of 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. Then average speed of the particle during the motion is अब ये थोड़ा टेढ़ा दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है एक पार्टिकल है जो हाफ डिस्टेंस वो 3 मीटर पर सेकेंड में कवर करता है। लेट सपोज दिस इज़ द पाथ। हम यहाँ पर ये 1 मिनट है, ये हम एक पाथ कवर लेट करेंगे और दिस इज़ द पाथ कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है। ये एक पाथ हो गया और हमें पता है ये आधी डिस्टेंस आधी एस डिस्टेंस, ये आधी एक डिस्टेंस हो गई और ये आधी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। आधी ये डिस्टेंस हो गई। एस डिस्टेंस इसने 3 मीटर पर सेकेंड से कवर की, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से कवर की इन टाइम t1। अरे यार, ये है हमारा ऑटो लगा था, ये s है और ये भी s है। हाफ डिस्टेंस हो गई
और इसने वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से कवर की से, ठीक है, इन टाइम t1। ये टाइम, अरे यार एक मिनट, अब शुरू करते हैं। ये आधी डिस्टेंस है, ठीक है, ये पॉइंट सी है, ये एस, ये भी एस, आधी आधी डिस्टेंस है इसमें, एंड दिस इज़, लेट सपोज दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। और उसने आधी डिस्टेंस उसने v1 स्पीड से, v1 3 मीटर पर सेकेंड से t1 टाइम में कवर किया। और आगे दिया है द अदर हाफ ऑफ द स्पीड, अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल इंटरवल। उसने अदर 2, ये आधी जो बची उसने अदर 2 इक्वल इंटरवल, मतलब इसमें टाइम सेम है, मतलब ये अगर t2 है तो ये भी t2 है। और ये वेलोसिटी v2 इसकी 4.5 दी हुई है आगे, टू इक्वल इंटरवल विद स्पीड 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी v2 इक्वल्स टू 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड v3 इक्वल्स टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमें कंडीशन दी हुई है। थोड़ा आगे बढ़ा के क्वेश्चन दिया गया है। तो ये टाइम ऑफ सी प्लस डी का क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सी डी, टाइम ऑफ सी डी मतलब सी टू डी, ये डी है तो यहाँ से यहाँ का टाइम क्या होगा, इक्वल्स टू टाइम ऑफ डी बी। इन दोनों का टाइम सेम है, इक्वल इंटरवल में इन दोनों ने कवर किया, इक्वल्स टू, इसे हम t2 मान लेते हैं, ठीक है। एंड सी बी इज इक्वल्स टू सी डी प्लस डी बी। ये जो है सी बी है वो सी डी प्लस डी बी है, ठीक है। ये पूरा इन दोनों के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो सी बी इज इक्वल्स टू सी डी प्लस डी बी। तो एस इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4.5 इंटू t2, 4.5 वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस 7.5 t2। तो हमें t2 क्या आ जाएगा, t2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा s/12 एंड t1 इज इक्वल्स टू s/3। ये t1 t2 आ जाएंगे हमारे पास s/12 है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2s अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस 2t2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2s अपॉन s/3 प्लस 2s/12। दिस इज़ ऑल्सो, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा दिस अपॉन दिस विच इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टर्म। एज वी नो डैट, इसमें हम पढ़ते हैं एक टर्म एसिलरेशन। एसिलरेशन इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा एसिलरेशन। अब एसिलरेशन क्या होता है, सबको डेफिनीशंस पता ही हैं, बुक्स में दी हुई होती हैं, तो मैं डेफिनीशंस नहीं लिख रहा हूँ, इसका कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। मैं डेफिनीशंस थोड़ा कम यूज़ करता हूँ बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई ऑल्सो। तो बोर्ड्स के लिए आप लोग डेफिनीशंस तो आपको मिल जाती हैं, आपको एक कॉलेज में भी पढ़ाई जाती हैं और उसके बाद आपको बुक्स में भी दी होती हैं। तो मैं डेफिनीशंस पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं कंसेप्ट पे कर रहा हूँ काम, ठीक है। तो एसिलरेशन हमें पता होता है कि एसिलरेशन वो ऐसी चीज़ होती है कि हम किसी भी बॉडी को वो एसिलरेट या रिटार्ड करती है, मतलब अपोजिट, जस्ट अपोजिट काम करती है वो किसी भी स्पीड के, या फिर इट विल सपोर्ट ऑल्सो और इट विल अपोज, ठीक है। तो एवरेज एसिलरेशन देखेंगे पहले। एवरेज एसिलरेशन इसे हम डिनोट करते हैं इस तरह, जस्ट एज वेलोसिटी, बस इसमें ए हो जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो डेल वी बाई डेल टी, and this is also equals to v final minus v initial upon time final minus time initial, which is also known as change in velocity। इसे बोलते हैं change in, ये सब टर्म्स एक ही हैं, डेल्टा v बाई डेल्टा t, या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, एंड इसे बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। डेफिनीशन क्या होती है एक्सीलरेशन की, एक शॉर्ट डेफिनीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हमने एवरेज एक्सीलरेशन देख लिया। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ए बार इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। मतलब किसी भी एक्सेलरेशन की इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें डी वी अपॉन डी टी, इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें मिल जाएगा किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन, कोई भी पार्टिकल है उसके इंस्टेंट पे, जैसे वेलोसिटी इंस्टेंट पे निकाली जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसी तरह हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। हम साइन कन्वेंशन देखते हैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। साइन कन्वेंशन देखते हैं। इफ़ पहला है इफ़ v इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड a इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, मतलब velocity and acceleration both are in same direction, so body having acceleration, body जो है accelerate करेगी। and second point is if velocity is equals to positive and acceleration is equals to negative, basically हम positive in direction x प्लस x लेते हैं and negative in direction माइनस x लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव जो लेते हैं वो माइनस x लेते हैं और पॉजिटिव प्लस x लेते हैं। तो इफ़ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी x की डायरेक्शन में है एंड एक्सेलरेशन y की डायरेक्शन में है और दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, सो बॉडी हैविंग रिटार्डेशन यहाँ पे बॉडी रिटार्ड करेगी। ठीक है, एंड इफ़ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव, मतलब दोनों जब नेगेटिव होंगे, मतलब दोनों एक ही साइड आ रहे होंगे, सो ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, एंड इफ़ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, तो दोनों फिर अलग अलग, एक अपोजिट होगा, वेलोसिटी इधर होगी एक्सेलरेशन इधर होगा, तो क्या हो जाएगा? रिटार्ड करेगी, बॉडी रिटार्ड करेगी। तो बेसिकली हमें इससे पता है कि अगर जो है हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में दिए हुए हैं तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, एंड इफ़ these two components are in opposite direction then body will retard। ठीक है, बॉडी जो है वो रिटार्ड करेगी। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेट्स सपोज ये हमें कोई पाथ दिया हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ ये बॉडी है, एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है पूरे होल जर्नी में, और u स्पीड से इसने शुरू किया चलना, और ये इस तरह यहाँ आ गया एट टाइम t इज इक्वल्स टू t। इसने डिस्टेंस कवर की s, और यहाँ टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था, और यहाँ तक ये इसकी वेलोसिटी फाइनल हो गई v। ठीक है, तो इसमें हम जो इक्वेशंस का यूज करेंगे वो 3 इक्वेशंस हमें पता है, इक्वेशन ऑफ मोशंस। उन 3 इक्वेशंस का हम यूज करेंगे, किस तरह करेंगे हम उसका यूज़ वो हमें देखना है इसमें। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो ये हो जाएगा v बार इज इक्वल्स टू u बार प्लस a बार इंटू टी। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इज s इज इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ऑफ a t का स्क्वायर, एंड यहाँ हो जाएगा ये s बार इज इक्वल्स टू u बार इंटू t प्लस ऑफ हाफ ऑफ a बार इंटू टी, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, दिस विल बिकम v स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू u बार का स्क्वायर प्लस 2a बार s बार। ठीक है, ये हमारी इक्वेशंस इस तरह यूज़ होंगी। आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू s बाई टी, हमें पता है s बाई टी होता है, इज इक्वल्स टू v प्लस a
टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इधर चला आएगा ए टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी अपॉन 2 and this will become u प्लस ये 2 कट जाएगा तो u प्लस ए टी बाई 2, दिस विल बिकम u, और ये हो जाएगा v प्लस v, ये यहाँ पर प्लस होगा u प्लस v बाई 2 since average velocity when acceleration is constant is equals to v final minus v initial by 2। मतलब जब हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ तो v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई 2 हम सीधे कर देंगे। एंड दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल, दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वहाँ क्या होता था, नॉर्मली हमारे पास क्या होता था कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, बट यहाँ पर हम अपॉन में 2 कर सकते हैं डायरेक्टली बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हमें जब पता होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम डायरेक्टली अपॉन में 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, we use these equations of motions v is equals to u plus at, f is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2as when acceleration is constant। if acceleration variable होगा so we use differentiation and integration, and फिर हम डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिकॉज ये तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, ठीक है। वी यूज डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन ड्यूरिंग nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग nth second, displacement of a body during nth second। सॉरी, ये कोई बॉडी है, ये कोई पाथ है और ये कोई बॉडी है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड हेयर टाइम t इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 5 और ये S4 दिया हुआ है और ये S5 दिया हुआ है डिस्टेंस, और ये पूरा टोटल ये S5 हो जाएगा। S5 इज इक्वल्स टू S5 इसे मान लेते हैं इज इक्वल्स टू S5 माइनस S4 एंड दिस इज S5, ठीक है। तो S5 ये S5 है, ये S5 है और ये S5 है टोटल। तो S5 मतलब फिफ्थ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिफ्थ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिफ्थ सेकेंड, ये S5 है, ठीक है। ये S4 है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 1 to 4 एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 4 to 5, मतलब फिफ्थ वाला जो पर्टिकुलर फिफ्थ वाला डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ फुल डिस्टेंस, मतलब S5 की डिस्टेंस माइनस S4 की डिस्टेंस, मतलब पूरी 0 to 4 S5 होगा और 0 to 4 होगा S4, और दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम t इक्वल्स टू 4 to t इक्वल्स टू 5, मतलब डिस्टेंस बिटवीन
t इक्वल टू 4 टू 2 इक्वल टू 5 के बीच में है, एंड दिस इज डिस्टेंस बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एस एन एथ क्या आ जाएगा, एस एन एथ मतलब nth सेकेंड का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एस एन मतलब डिस्टेंस बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू n माइनस एस एन माइनस 1, एस एन एथ इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी इंटू nth टर्म प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर इज माइनस यू टाइम्स n माइनस 1 प्लस हाफ ए टाइम्स n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एंड सिंस एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ ए टू n माइनस 1, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड। ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ nth सेकेंड। इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग nth सेकेंड। ये हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग nth सेकेंड। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग nth सेकेंड, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ ए एन टू n माइनस 1। नेक्स्ट हेडिंग है मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि थोड़ा अब यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है, मतलब यहाँ से हम अच्छा सीखना शुरू करें। अभी तो ये बेसिक्स थे सब जो हमने पिछली क्लासेज़ों में पढ़ा, इसके पहले की क्लासेज़ों में पढ़ा, 8th 9th में ये सब पढ़ा मैंने। तो अब न्यू टॉपिक मतलब इसका चैप्टर का शुरुआत होता है, अच्छा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। तो जो हम अगली क्लास में करेंगे, बिकॉज़ ये इतना इंट्रोडक्शन इतना रखते हैं, और अगली क्लास में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। यहीं तक आज रखते हैं, और आपको अगर अच्छा लगे, मतलब आपको समझ आ रहा है, तो मेरे साथ बने रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे और भी लोग हमसे जुड़ पाएँ और लोगों की हेल्प हो सके, जिससे लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है, और इसी तरह प्यार अपना बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।